बिजनेस सब स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस आइडिया हर किसी के पास होता है। मानो अगर 100 लोगों के पास बिजनेस आइडिया है ना, तो इम्प्लीमेंट करने वाला बस एक ही बंदा होता है। अब ये बाकी 99 लोग कहाँ गए? ये जो बाकी 99 लोग होते हैं ना, वो पीछे हट जाते हैं। अब आपको रीजन मालूम है? इस वाई का आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि उनको लगता है डर। अब डर किस चीज़ का उनको लगता है? उनको लगता है कि एक बिजनेस स्टार्ट करने में उनको बहुत बड़ी टीम, बहुत ज़्यादा फंडिंग, एक ऑफिस की ज़रूरत है, और उनको रियलिटी नहीं मालूम रहता है बिजनेस का, जिसके कारण वो करते हैं क्वाइट, और पीछे हटने के बाद वो बस यही बोलते हैं कि बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये लोग ऐसा बोलते क्यों है? देखो, उनको रियलिटी नहीं मालूम होता बिजनेस का, या दूसरा रीजन हो सकता है वो इमेजिन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब टाइम आता है इम्प्लीमेंटेशन का, तब वो पीछे हट जाते हैं। देखो भाई, बिजनेस को इमेजिन करना है, बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने में 19-20 का नहीं, इसमें 1 और 100 का फर्क है। बिजनेस को आप बस इमेजिन करते हो तो आप 100 में हो, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप एक बंदे होते हो पूरे 100 बंदे में से, जो उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया हुआ है। देखो, बहुत सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको रियलिटी नहीं मालूम होती है। उनको लगता है कि बिजनेस करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन आज के वीडियो के बाद जो ये डर आपका है वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो टॉप बिजनेस बुक में आती है। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम स्मॉल लेवल से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बुक का नाम है रीवर्क। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिसका मैं समरी आज आपको बताने जा रहा हूँ। रीवर्क एक ऐसी बुक है जिसके टाइटल ही यही है कि अगर आपने इस बुक को इग्नोर किया तो वो आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। एक ऐसी बुक जो आपके बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से चेंज करके रख देने वाली है। बट बुक का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हो ना, बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं जिन्होंने बोला हुआ है कि अगर कोई इंटरव्यू के लिए उनके पास आता है और एक ने किया हुआ है MBA, दूसरे ने किया हुआ है रीवर्क बुक रीड, तो वो रीवर्क बुक जिसने रीड किया है उसे चूज करेंगे और उसे हायर करेंगे अपने कंपनी में। अब इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि रीवर्क जो बुक है वो किस लेवल तक नॉलेज आपको शेयर कर रही है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम समझेंगे द रीवर्क की समरी, वो भी बहुत डिटेल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इग्नोर करो रियल वर्ल्ड को, क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो, तो जो लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक आपको देते हैं। आपको मालूम है कि आपका आइडिया अच्छा है, आप इम्प्लीमेंट करते रहो, लोगों की मत सुनो। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, एक ऑफिस और एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। अगर ये भी आप सोचते हो ना, तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि इन रियलिटी अगर आप मिनिमम फंड से भी स्टार्ट करो तो बिजनेस स्टार्ट होता है। एक बहुत बड़ी टीम आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। एक ऑफिस जो आप वर्चुअली भी कर सकते हो या छोटे से जगह से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जो छोटे लेवल से कंपनी स्टार्ट हुई और आज मल्टी बिलियन कंपनी बन चुकी है। फर्स्ट है यूट्यूब, गूगल और नाइकी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो गैराज और वेयर हाउस से शुरू हुआ और आज एक मल्टी बिलियन कंपनी बन चुका है। दूसरों की गलती से सीखो इज नाउ ओवररेटेड। दूसरों की गलती होती है, हमें खुद की गलतियों से सीखना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लानिंग। अब आपको लगता होगा क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, प्लान करना तो ज़रूरत है। देखो, प्लानिंग करना गेसिंग करने का बराबर है। अब आपको लगता होगा सच में पागल हो गए। नहीं, देखो, जब भी आप प्लान करते हो अपने बिजनेस के बारे में, मैक्सिमम लोग 1 साल 2 साल की प्लानिंग करते हैं। आपको खुद नहीं मालूम है कि 1 साल 2 साल में कितनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कितना ज़्यादा फेलियर आने वाला है, क्योंकि आगे का हमें कुछ नहीं मालूम होता है। बिजनेस में कब क्या होने वाला है किसी को फ्यूचर नहीं मालूम होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लानिंग हमें वीकली या डेली का करना चाहिए, मंथली का भी प्लानिंग नहीं करना चाहिए। हमें मैक्सिमम वीकली प्लान करना चाहिए और उसकी पूरी कोशिश करना चाहिए जो भी आपने प्लानिंग किया वो इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि जब भी वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट करता है तब आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग होती है वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देती है रेदर देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। डोंट फॉलो वर्कहोलिज्म। अब ये क्या होता है? देखो, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको दिन में 16 घंटे 17 घंटे काम करने रहते हैं। देखो, ये फालतू की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस बुक पे क्लियर बताया गया है कि आप कितना प्रोडक्टिव है उस पर ध्यान दो। क्योंकि अगर आप 14 घंटे काम ही कर रहे हो और प्रोडक्टिव लेवल आपका बस 2 घंटे है, तो बाकी 12 घंटे कहाँ पे गए? आप दिन में बस 6 घंटे भी काम करते हो और अच्छे से करते हो, तो वो 18 घंटे से अच्छा है। प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, वर्कहोलिज्म पे नहीं। आपने कितना घंटे काम किया वो आपको सक्सेस रेट को डिफाइन नहीं करता। आपने कितने प्रोडक्टिविटी लेवल से काम किया वो आपके सक्सेस रेट को डिफाइन करता है।
स्टार्टअप नहीं, स्टार्टर करो। अब ये स्टार्टर क्या होता है? देखिए, स्टार्टअप जो वर्ड होता है ना, वो ओवररेटेड हो चुका है। आपको अपने बिजनेस को ऐसे बनाना है जिसके पास एक विजन हो, मिशन हो, जिस पे आप काम कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आपको सीईओ, एमडी बनने के लिए आपने एक कंपनी स्टार्ट कर दी। अगर आपके कंपनी के पास एक क्लियर विजन और मिशन है तो आप बहुत दूर तक जाओगे। लेकिन अगर क्लियर विजन और मिशन ही नहीं है तो टोटल फेलियर है। अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो खुद की प्रॉब्लम को फाइंड करो। आपकी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जांपल ले सकते हैं, टीम के कोच जिनको एक परफेक्ट शूज मार्केट में नहीं मिल रहा था। प्रॉब्लम था उनका जो एक परफेक्ट शूज नहीं मिल रहा था। वो गए और खुद से एक शूज डिजाइन किया और अपने टीम को दिया। जो परफेक्ट शूज था, जैसा उनको चाहिए था वैसे उन्होंने डिजाइन किया। आगे चल के जो शूज था और जो कंपनी बनी, उसी को हम नाइकी के नाम से जानते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग जॉब में जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो क्या करता है कि 9 to 5 जॉब करते हैं। उनको लगता है कि इसके बाद टाइम ही नहीं बचता है। मैं बोलूँगा, जब आप गेम खेलते हो, वीडियो गेम, अरे पबजी खेलते हो ना, या टीवी देखते हो, टीवी वीडियो गेम खेलना बंद करके वही टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो टाइम नहीं है, एक बहाना है। बहुत सारा टाइम है, आप उसे फाइंड करो। छोटे लेवल से स्टार्ट करना है एक वरदान होता है, क्योंकि छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हो ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। आप कोई भी डिसीजन फास्ट ले सकते हो। और देखना, बड़ी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसे सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन छोटी लेवल पे आप जब काम करते हो ना तो तुरंत आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उन्हें जहाँ 8 से 9 महीने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में लग जाते हैं, आपको शायद 1 से 2 हफ्ते लगे एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। तो आप डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हो। उसके साथ आपकी एक्सपेंस भी कम होती है कंपेयर टू बिग कंपनी। अगर बड़ी कंपनी को अपना एक्सपेंस कम करना हो तो उन्हें बहुत सारे एम्प्लॉय को निकालना होगा, बहुत सारे डिसीजन लेना होगा, बहुत सारा लॉस होगा उनका। लेकिन आपका क्या, आपने स्मॉल स्केल पे शुरू किया है, आप कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट ले सकते हो, एक्सपेंस भी इजीली कंट्रोल कर सकते हो। प्रोडक्ट आइडिया तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक पे काम करो, 10 पे नहीं। क्योंकि मूवी में भी बहुत सारे परफेक्ट सीन शूट होते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं मूवी के, वो सीन कट करते हैं और एक परफेक्ट फिल्म बनाते हैं। इसलिए आपके दिमाग में बहुत सारे प्रोडक्ट आइडिया है। हर आइडिया बेस्ट हो सकता है, लेकिन पहले एक पे काम करो। उसके बाद धीरे धीरे एक सक्सेसफुल होने के बाद दूसरा लॉन्चिंग करो, तीसरा करो। एक बार 10 पे ना जाओ, एक बार एक ही पे काम करो और धीरे धीरे काम करो स्मॉल स्टेप के साथ। क्योंकि स्मॉल स्टेप जो होता है वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देता है। हर बार हीरो बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो 10 घंटे में होने वाले हैं, लेकिन 10 घंटे के बजाय वो 14 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक वो वर्क पूरा नहीं हुआ। वो काम 10 घंटे में कंप्लीट होने वाला था, वो अब 14 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहता है आपके अंदर का हीरो जग जाता है। आप कहते हो कि मुझसे कंप्लीट कैसे नहीं हुआ ये वर्क, और भी टाइम आप इन्वेस्ट करते हो और बस आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहाँ कुछ भी आपको रिजल्ट, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि कुछ भी रिजल्ट आपको ना मिले। जो वर्क जितने देर में कंप्लीट होने वाला है उस वर्क को उतने देर में कंप्लीट करो, उसे खींचो ना। क्योंकि जब आप खींचने लगते हो ना, आप हीरो बनने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं इसे कंप्लीट करूँगा, बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। मीटिंग करना यानी अपने टाइम को वेस्ट करना। आप क्या कर रहे हो, मीटिंग कितने अच्छे से कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम जो मीटिंग का आउटपुट आना चाहिए वो कभी नहीं आता। आप मीटिंग कर रहे हो 1 घंटे की, मीटिंग चल रही है 2 घंटे, क्या फ़ायदा। जो आपने सेट किया है उसके अंदर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा। अगर आपने 10 मिनट की मीटिंग रखी, 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो मे बी आप 10 मिनट क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। नहीं तो आपका क्लियर गोल नहीं है, नहीं तो आपको टीम को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, मीटिंग करो तो हमेशा एक टाइम बाउंड करो कि आपकी 20 मिनट की मीटिंग है तो 20 मिनट ही करो, उससे ज़्यादा बिल्कुल एक्सटेंड नहीं करना। कम से कम लोगों को रखो। अभी आप प्लान और आइडिया लाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पर्सन को रखो जो रिस्पॉन्सिबल हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो मीटिंग को परफेक्ट मीटिंग बनाने के लिए। आपको हमेशा स्मॉल विंस पे फोकस करना चाहिए। हाँ जी, ये आपको मोटिवेट करती है आगे के वर्क को भी कंप्लीट करने में। देखो, कोई भी वर्क करते हो और टाइमली आपका वो वर्क पूरा हो जाता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आगे की भी वर्क आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठा लेते हो जो कंप्लीट आपसे नहीं हो रहा है विद इन टाइम लाइन, तो आपको डिमोटिवेशन आता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, छोटे छोटे वर्क को कंप्लीट करो। बड़े वर्क को भी है तो बड़े वर्क को डिवाइड करो छोटे छोटे वर्क में और उसे कंप्लीट करो। क्योंकि जब भी आप जीतते हो तब आपके अंदर मोटिवेशन आती है आगे के वर्क को कंप्लीट करने के लिए। हमेशा छोटे छोटे डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बड़े जो डिसीजन होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। छोटे डिसीजन आप इजीली ले सकते हो और लॉन्ग टर्म में जो छोटे डिसीजन आप लेते हो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। डोंट बिकम कॉपी कैट।
दूसरे के प्रोडक्ट को कॉपी मत करो, एक अच्छा यूनिक प्रोडक्ट बनाओ। जो मार्केट में पहले से प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप उसे कॉपी करते हो तो लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे। आप सस्ता प्राइसिंग भी कर दो ना, आपके पास लोग नहीं खरीदने आएंगे। अपना खुद का एक यूनिक प्रोडक्ट बनाओ। यूनिक प्रोडक्ट जब भी आप बनाते हो ना, तो कस्टमर इजीली एक्वायर आप कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट को अगर कॉपी होने से बचाना है तो अपने आप को ब्रांड बनाओ, अपने प्रोडक्ट को नहीं। अब ये हम समझेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। यानी आप देखते होंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट यूनिक हो या ना, उनके नेम पे वो प्रोडक्ट सेल होता है। आपने क्या किया है, प्रोडक्ट यूनिक रेडी किया, आप खुद एक ब्रांड हो, आपके नेम से वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको उस पर मिलेगा। जब आप खुद ब्रांड बन जाते हो ना, तो कोई भी आपको कॉपी नहीं कर सकता। लोग कितना भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर ले, लेकिन आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अपने कस्टमर के फीडबैक को नोट ना करो। अब देखो, बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना जो आपको चेंजेस के लिए डिमांड कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस तभी करना प्रोडक्ट में जो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। आप एक दो के लिए अपने प्रोडक्ट में बिल्कुल चेंज ना करो, क्योंकि अगर वो चलेगा तो आपके प्रोडक्ट भी बर्बाद हो जाएगी। तो हमेशा याद रखो, आपको फीडबैक लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब फीडबैक कंटिन्यू आएगा आपके पास ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको क्या क्या चेंजेस लाना है। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ पैकेजिंग सुधारो, पैकेजिंग सुधारो, 100 कस्टमर से आपको आ रहा है, डेली वही सुनने को मिल रहा है, तो आपके अंदर बैठ गया कि नहीं, पैकेजिंग आपको सुधारनी है। जो आपके दिमाग में फिट हो जाता है ना, वही रियल फीडबैक होता है। तो फीडबैक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ब खुद रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तब भी आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हो तो आप सक्सेसफुल होते हो या फेल होते हो, बस वो आप तक रहता है। आपको मालूम है कि सेलिब्रेशन का टाइम है या सेलिब्रेशन ना करने का टाइम है, बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया में जो लोग हैं, जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे तब वो आपको देखेंगे। जब आप स्मॉल स्केल पे काम करते हो तो आपकी जितनी फेलियर है, सक्सेस स्टोरी है, वो आप तक ही रहती है। जब आप बड़े लेवल पर पहुँच जाते हो, वो केस स्टडी बन के सामने आती है। हमेशा अपने बिजनेस के लिए ऑडियंस बनाओ, ना कि कस्टमर। हाँ जी, ऑडियंस क्या होता है? ऑडियंस वो होता है जो हमेशा आपके थ्रू कनेक्टेड रहती है, वो कभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। कस्टमर बेहतर मिलने पे कहीं भी चला जाता है, लेकिन आपका जो ऑडियंस होता है वो आपसे अटैच रहता है और वो कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केटिंग को डिपार्टमेंट मत बनाओ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ही नहीं। अकाउंटिंग को डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो। 24/7/365 डे मार्केटिंग करते हो। आप किसी को फ़ोन करते हो, वो भी एक मार्केटिंग है। ईमेल करते हो, वो भी एक मार्केटिंग है। किसी को थैंक यू मैसेज भेजते हो, वो भी एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग हर एक समय होता है आपके बिजनेस में, तो मार्केटिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मार्केटिंग कंटिन्यू होता है। ओवरनाइट सेंसेशन से दूर रहो। यानी आपको लगता है कि रातों रात तरक्की कोई मिल जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका बिजनेस है, आपने आज स्टार्ट किया, तो कल वो 100 करोड़ की बिजनेस नहीं होने वाला है। उसमें टाइम लगता है और आपको मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट अच्छा बनाना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और सबसे मेन अपनी जो कस्टमर सर्विस है उसे अच्छा रखना पड़ेगा। बहुत सारे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया, गूगल, यूट्यूब, नाइकी जैसी कंपनी को आप देख सकते हो। ये बहुत पुरानी कंपनी है, यहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत सारा समय लगता है। मुझे मालूम है उस समय टेक नहीं था, लेकिन अभी टेक है। लेकिन आपको समय लगेगा, आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है, आपको फास्ट मूव नहीं करना है। जब भी आप फास्ट मूव करते हो, आप गलती करते हो, और वो गलती आपको लॉसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तब भी आप अपने कंपनी में हायरिंग करते हो तो खुद से हायरिंग करो, किसी को आप हायर करने के लिए ना रखो, क्योंकि आपको आपके बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज है। आप हर एक चीज़ समझते हो, आपको पता है कि किस बंदे को आपको काम पे लगाना चाहिए और कहाँ पे काम पे लगाना है। तब तक हायरिंग ना करो ना जब तक ज़रूरत ना हो। आपको लगता है कि बड़ी टीम दिखाने से आपको पैसे मिल जाएंगे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपको बड़ी टीम नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम लोगों के साथ आपको काम करना है। हायरिंग के समय जो आपके पास रिज्यूमे आता है या सीवी, वो टोटली फेक होता है, उस पर आप विश्वास ना करो, क्योंकि उसमें बढ़ा चढ़ा के हर एक चीज़ लिखा रहता है। आपको समझना है, जब आप इंटरव्यू लेते हो तो रियल वर्ल्ड से जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि रिज्यूमे में जो लिखा हुआ है वो कितना सच है। तो हमेशा रिज्यूमे पर ना जाओ, क्योंकि वो एक फेक सिनेरियो क्रिएट करके देता है। हमेशा हायरिंग के समय फॉर्मल एजुकेशन पर मत जाओ, स्पेशलाइज नॉलेज पे जाओ। किस बंदे को कितना नॉलेज है आपको देखना पड़ेगा, क्या उसको बस किताबी ज्ञान है या बाहर की उसको अलग ही स्किल भी आती है। तो आपको मैक्सिमम स्किल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को मार्केटिंग का स्किल है, उन्होंने कहीं काम किया हुआ है, तो आपके लिए वो बेस्ट वर्क करके देंगे। अगर उसने ऐसे लिख दिया कि मार्केटिंग MBA डन इन दिस कॉलेज, भाई उसने बस MBA किया हुआ है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद ही वो आपकी हेल्प कर पाएगा।
अपने एम्प्लॉय को बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। वो 13 साल का बच्चा नहीं है और एक वर्क को दिखाने के लिए आपके पास आए कि इसे आप अप्रूव करो तो वो आगे वर्क करे। कई बार आपको उनको फ्रीडम देना पड़ेगा ताकि वो अपने क्रिएटिविटी लेवल को यूज करे और आगे की वर्क वो खुद से करे। हर बार वो आपके पास परमिशन लेने आ रहा है, यानी आपने एक बाउंडेशन लगा दिया है, उससे ज़्यादा वो वर्क कर भी नहीं पा रहे। वो सोच तो रहे हैं, बाउंडेशन जो आपने लगाया हुआ है वो आपको धीरे धीरे ख़त्म करेगा, क्योंकि आपका एम्प्लॉय वहीं तक रुक जा रहा है, वो आगे सोच नहीं पा रहा है। कभी अपने कंपनी में कल्चर बनाने की कोशिश ना करो। कल्चर खुद से बनता है, आपके बनाने या ना बनाने से वो नहीं बनने वाला। कि एम्प्लॉय के साथ आपका कैसा बिहेवियर है, बाकी टीम मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कल्चर उससे बनता है। आप कल्चर बनाने में कुछ भी नहीं कर सकते हो। कंपनी का कल्चर कैसा बनने वाला है वो आप आज डिसाइड कर सकते हो। जो भी आप एम्प्लॉय को हायर करते हो कितना सपोर्टिव है, कितना फ्रेंडली है और आपका और एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा है, वो एक अच्छा कल्चर बनाने में मदद करता है। एज सुन एज पॉसिबल इज पॉइजन। हाँ, ये जहर की तरह काम करेगा। अगर आपको लगता है कि आप हर काम में बोलो कि एज सुन एज पॉसिबल मुझे ये काम करके दो, तो ये जहर की तरह ही काम करेगा। आपको ये वर्ड को इग्नोर करना है। आप अपने एम्प्लॉय को ये बोल सकते हो कि ये काम कब तक हम फिनिश कर सकते हैं, क्या हम जल्दी ये काम को फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे भी देना है। आप अच्छे से अपने एम्प्लॉय को बोलो, वो अच्छे से समझेंगे। और आप जब भी अच्छे से बोलते हो ना, वहाँ से रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ हमारे रिवर्ट जो बुक समरी था वो होता है कंप्लीट। हमने बहुत डिटेल में रिवर्ट को समझा और इन शॉर्ट समझे तो रिवर्क हमें बताता है कि हमें बिजनेस करने का तरीके को चेंज करने की जरूरत है। रिवर्क बुक के नाम से ही मालूम चल रहा है कि हमें अपने वर्क के तरीके को बदलना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड था जो बिजनेस करने का, जो पुराने समय से चला आ रहा है, अब उसे चेंज करने का टाइम आ गया है। क्योंकि एक बिजनेस बनाने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल स्टेप में भी एक वेल नोन बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो और बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको इस बुक पे मिलेंगे। इस वीडियो के बाद मैं आपसे बोलूँगा कि उस बुक को जाकर जरूर रीड कीजिएगा। वो बुक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। उस बुक को रीड करने में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया। आप डायरेक्ट भी जाके उसे कहीं भी किसी भी ऑनलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।